बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, डोसेल्पिन या डूथाइपिन ये एक जनरिक है ड्रग्स की, और इसके बारे में कुछ ज़रूरी मालूमात शेयर करने वाला हो। इसके अगर ब्रांड की हम बात करें तो ये मुख्तलिफ ब्रांड इसी जनरिक में आते हैं, लेकिन जो फेमस ब्रांड है प्रोथाडीन के नाम से। प्रोथाडीन आप लोगों ने सुना होगा, जो प्रोथाडीन एबट मैन्युफैक्चरिंग है। और इसके अगर क्लास की हम बात करें तो ये TCA ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है, एंजोलाइटिक ड्रग है, फर्स्ट जनरेशन है। और ये तकरीबन 1970 से इस्तेमाल होता है, क्योंकि इसके जो साइड इफेक्ट्स है वो भी बाकी ड्रग से बनिस्बत कम है, और थेराप्यूटिक इफेक्ट भी काफ़ी ज़्यादा है। इस वजह से काफ़ी RCC यूज़ हो रहे हैं। और इसकी अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो 25, 50, 75 mg के स्ट्रेंथ में आती है, और पाकिस्तानी प्राइस 250 प्लस है। 100 टेबलेट पैकिंग में आती है। और दोस्तों, ये मुख्तलिफ मेंटल हेल्थ इशूज़ के लिए यूज़ होते हैं। आगे 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, ये कुछ बेसिक था। दोस्तों, अब आते हैं यूजेस। तो ये मेनली 4 कंडीशन में यूज़ होते हैं। एक तो है कि डिप्रेशन में ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन ड्रग है, जो डिप्रेशन के लिए, एंजाइटी के लिए, इंसोम्निया के लिए, इंसोम्निया में जिन लोगों को नींद नहीं आती, इंसोम्निया के लिए। और या इसके अलावा फोर्थ कंडीशन ये है कि कुछ लोगों को क्रॉनिक डिजीज़ होती है, मतलब काफ़ी टाइम से, लॉन्ग टर्म से डिजीज़ होते हैं, और इंडिविजुअल इसी स्ट्रेस में होते हैं, इसी टेंशन में होते हैं कि ये बीमारी कब सेट होगी, कितना रिकवर हो गया, और मज़ीद कितनी देर तक चलेगी। तो इसके वजह से कुछ इंडिविजुअल को स्ट्रेस हो जाते हैं। तो इसी कंडीशन में भी ये वाली ड्रग्स यूज़ होते हैं। तो उससे कुछ कंडीशंस थे। दोस्तों, अब बात है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ठीक है, एंजाइटी के लिए, डिप्रेशन के लिए, इंसोम्निया वगैरह के लिए, लेकिन ये हमारे जिस्म में काम कैसे करती है? तो ये हमारे बॉडी में सिर्फ 2 न्यूरोट्रांसमीटर को बैलेंस में कर देते हैं, एक नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन। जब किसी भी रीज़न के बिना पर, मुख्तलिफ फैक्टर हो सकते हैं, किसी भी रीज़न के बिना पर ये जो 2 न्यूरोट्रांसमीटर आप लोगों को मैंने बताया, इसकी कमी आ जाए, तो फिर ये 2 न्यूरोट्रांसमीटर को इंक्रीज करते हैं, इसके लेवल इसको बढ़ाता है, इसको बैलेंस में लाते हैं। तो फिर इसकी वजह से हम रिलैक्स, काम और हैप्पीनेस हम फील करेंगे, क्योंकि ये 2 न्यूरोट्रांसमीटर रिलैक्सेशन के लिए, हैप्पीनेस के लिए और इस तरह के नॉर्मल कंडीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दोस्तों, एक मैकेनिज्म था। दोस्तों, अब बात है डोजेज कि प्रोथाडीन का सही तरीका इस्तेमाल किया है। वैसे तो कोई भी मेडिसिन आप लोगों ने इस्तेमाल करनी हो तो अपने जो डॉक्टर्स होते हैं उसके मुताबिक करें, क्योंकि वो कंडीशन के ऊपर है और मुख्तलिफ फैक्टर्स है, इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। लेकिन कोई भी ड्रग्स आप लोगों ने इस्तेमाल करने हो तो हमेशा के लिए, ये सारे ड्रग्स के लिए, जितने भी ड्रग्स है, इसके लिए एक फार्मूला है, स्टार्ट लो एंड गो स्लो। मतलब कि हमेशा के लिए कम डोज से स्टार्ट किया करें और ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता अपने डोज को बढ़ाए। इसका तरीका है, जैसे कि डोसेल्पिन या डोथाइपिन की बात करें तो ये शुरू में सिर्फ एक ही टेबलेट खानी चाहिए, 25 mg। और फिर जो आपके डॉक्टर होते हैं वो बढ़ा भी सकते हैं, जिस तरह की 25 से 50, 75। और ये खाना खाने से पहले भी और बाद में भी टेक कर सकते हो। और इसके जो थेरेपी स्टार्ट होने के बाद ये तकरीबन 2 से 4 वीक तक अपना जो फुल इफेक्ट है वो शो करते हैं। और इसकी जो मैक्सिमम डोज है 224 mg तक जा सकती है। इसकी अगर थेरेपी की हम बात करें तो ये 6 से 9 महीनों तक इसकी थेरेपी, 6 to 9 मंथ तक इसकी थेरेपी जा सकती है। दोस्तों, डोजेज था। दोस्तों, अब आते हैं प्रेगनेंसी और लैक्टेशन। तो प्रेगनेंसी में कभी भी यूज़ ना करें, अलबत्ता लैक्टेशन में या जो नर्सिंग मदर्स होते हैं वो लोग यूज़ कर सकती है ये वाली टेबलेट। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं साइड इफेक्ट्स की। थेराप्यूटिक इफेक्ट के साथ साथ उसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी है प्रोथाडीन या डोसेल्पिन जनरिक के, जैसे कि नॉर्मल जो एंटी डिप्रेशन के साइड इफेक्ट्स होते हैं, जिस तरह के गुस्सा आना, कन्फ्यूजन, स्वेटिंग, पसीना आना, सर के ऊपर बोझ, पूरे जिस्म के ऊपर दर्द। इसके अलावा अगर ओवर डोज कोई करे तो ये लिवर डैमेज कर सकती है। इसके अलावा पेंक्रियाज, ये जो लबलबा होता है इसके ऊपर, ये फेल हो सकते हैं। इसके अलावा टॉक्सिसिटी, लिवर टॉक्सिसिटी वगैरह। इसके अलावा और भी मुख्तलिफ डेंजरस साइड इफेक्ट्स शो कर सकते हैं। तो उसके कुछ साइड इफेक्ट्स थे। अब बात कर लेते हैं इंटरेक्शन। तो इंटरेक्शन में एनसेट की कैटेगरी के साथ, जिस तरह के डाइक्लोफेनेक, सोडियम, पोटाशियम और इसके साथ कभी टेक करनी है। ओपॉइड्स के साथ मार्फिन, कोडीन वगैरह, उसके साथ जो नार्कोटिक्स होते हैं कभी टेक करनी है। इसके अलावा अल्कोहल के साथ और मैक्रोलाइड्स, एरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन वगैरह इसके साथ कभी टेक नहीं करनी है। तो उससे कुछ और इसके अलावा जो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स होते हैं उसके साथ कभी भी टेक नहीं करनी है। दोस्तों, ये कुछ इंटरेक्शन थे इसके। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं वार्निंग्स या प्रिकॉशन। ऐसा कौन लोग हैं कि उन लोगों को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी है, या क्या एहतियाती तदाबीर है? सबसे पहले वार्निंग ये है कि विदाउट प्रेस्क्रिप्शन ये वाली टेक नहीं करनी है, ये वाली ड्रग्स कभी भी नहीं करनी है, क्योंकि ये डिपेंडेंसी, एडिक्शन काज कर सकती है। दूसरी बात यह है कि जब किसी भी डॉक्टर ने आपको कोई मेंटल हेल्थ इशूज़ है और किसी भी डॉक्टर ने आपको लिख के दिया, तो फिर इसके बाद डायरेक्ट डॉक्टर के मशवरे के बाद छोड़नी नहीं है, क्योंकि फिर नेक्स्ट टाइम जब आप टेक करोगे तो ये आपके ऊपर काम नहीं करेगी और आपके जो पैसे, आपके टाइम भी पैसे ज़ाया हो गया।
और तीसरी बात यह है कि एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स, या किसी को अगर आस्थमा हो तो उसे ड्रग्स के साथ, या एपिलेप्सी की कंडीशन में कभी भी, जिसको मेरकी कहते हैं, मेरकी की कंडीशन में कभी भी टेक नहीं करे। आस्थमा अगर किसी हो तो ये लाइफ थ्रेटनिंग साबित हो सकती है। और एक ज़रूरी वार्निंग ये भी है कि इसके इस्तेमाल के बाद कोई ऐसी एक्टिविटी ना करे कि इसमें कंसंट्रेशन की, किसी चीज़ के ऊपर फोकस की, तवज्जो की ज़रूरत हो, क्योंकि इसके साथ जो कंसंट्रेशन होते हैं माइंड के, जो एक्टिवनेस होते हैं, ये कम हो जाते हैं। जिस तरह की ड्राइविंग वगैरह ऐसे कोई एक्टिविटी ना करे। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आज की मालूमात डोसेल्पिन या डोथाइपिन के बारे में, जो प्रोथेडीन ब्रांड था। उम्मीद है इस वीडियो में आप लोगों को कुछ समझ आ गया होगा, ये वीडियो आप लोगों को मुफीद लगी होगी। और आखिर में आप लोगों के लिए सजेशन है कि कोई भी ड्रग्स अपनी तरफ से यूज़ ना करें। ये जो वीडियोज़ होते हैं सिर्फ एजुकेशनल और अवेयरनेस के मकसद के लिए होते हैं। बाकी जब ड्रग के मिस यूज़, आप लोगों में से अगर कोई भी ड्रग्स की जो मिस यूज़ कर रहे हैं, तो ड्रग में आप लोग जो रियलिटी होते हैं, जो हकीकत होते हैं, हकीकत से आपने आपको साइड पे करने हैं और टेम्प्रेरी मज़े के लिए। तो इसके नतीजे में आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए मुख्तलिफ मसले मसाइल बढ़ सकते हैं और बढ़ेंगे। तो इसमें ख्याल करें। और लास्ट में आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि मेरे जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उसको सपोर्ट करें, और इंशाल्लाह फिर एक अनदर वीडियो में मिलेंगे। गुड बाय।